कहानी की शुरुआत होती है, हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि एक मानवा पढ़ रही होती है और वो कहती है कि आई वॉन्ट गो। इस नॉवल का कैरेक्टर तो सेम नेम मेरे जैसी, मैं तो डेफिनेटली इसको रीड करूंगी। मानवा में बताया जाता है कि एक अमीर परिवार की बेटी को जन्म के बाद बदल दिया गया और एक छल की जिंदगी जीती रही। अब वो वापस आ गई है अपनी विशेष अधिकारी जिंदगी को बचाने के लिए। धोखेबाज नायिका को बर्बाद करने की कोशिश करती है। जैनगू, जो असली बेटी है, वो अपनी छुपी प्रतिभा और आइडेंटिटी के साथ वापस आती है और अपने रास्ते में सब आने वाले बाधाओं को पार करती है। छोटी बहन धोखेबाज आइवॉनगू अच्छी बातें करके लोगों को फंसा लेती थी। वो बहुत कुछ करके उससे बाहर निकल जाती थी, उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वह सब कुछ हो देती है और गुस्से में आकर विलन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वह सड़क पर मर जाती है। जेम्स फैंग को बचपन से ही इवॉन को ब्लड देने के लिए मजबूर किया था। उसने बहुत ही तकलीफें सही। फीमेल लीड बोलती है, वाओ, फैमिली ड्रामा, बेटी बदल जाना और एक पागल बॉस, ये कहानी तो बहुत ही जंगली है। मुझे इस तरीके की बदला लेने वाली कहानी बहुत पसंद है। फीक डॉटर का मेरे जैसा ना। मैं तभी लॉयर का फ़ोन आता है और बोलता है, इस मिस गू मिस्टर गू आपसे बोलते हैं कि आप उनकी एकमात्र बड़ी बेटी होने के नाते आपको 10 बिलियन की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया है। वाह, क्या बिलियन? तभी फीमेल लीड के मुंह में ब्रेड फंस जाता है और फीमेल लीड बोलती है, मुझे ये मत बताओ कि मैं 10 बिलियन की उत्तराधिकारी बनने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। ये बहुत शर्मनाक है। फीमेल लीड फिर से बोलती है, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना। इवान बोलती है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेडी बोलती है, तुम्हें पता है कि इवान को हीमोफीलिया है, उसे जरा सा छूने पर भी ब्लड निकलता है और तुमने उसे सीढ़ियां से नीचे धकेल दिया। इवान बोलती है, 10 बिलियन, मेरी सर घूम रही है। लेडी कहती है, स्वीटी क्या तुम ठीक हो? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी? इवान बोलती है, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है? लेडी कहती है, डॉक्टर जल्दी आइए, ये बकवास कर रही है। इवान बोलती है, मेरा सर घूम रहा है। ये तो उसी नोवेल का सीन है जो नोवेल में पढ़ रही थी। ओह, माय हेड। मुझे कुछ याद आ रही है। मॉम के सामने तूने बहुत नाटक कर लिया, ओवरऑल गेम खत्म। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें इस घर से निकाले का मैंने तरीका ढूंढ लिया है। फिर से बोल रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जेनी, तुम्हें क्या लगता है कि मॉम क्या करेगी जब उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया? इवान, मॉम। डॉक्टर बोलती है, मिस गू आप ठीक तो है ना? उसे थोड़ी सी सर में चोट लगी है और थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। जेनी की मॉम को हम मॉम की बुलाएंगे, ओके? अच्छा, तो मॉम बोलती है, जेनी तुमने तो इवान को मार दिया था। अच्छा, मैं कैमोफिलिया क्या है बता देती हूँ। ये एक बीमारी है जो कि गोल्डन ब्लड टाइप को ही होती है और जेनी गू है असली बेटी और उसका बहुत सारे सीक्रेट आइडेंटिटीज़ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आइविन बोलती है, हे भगवान, मैं तो अभी कहानी के अंदर आ गई हूँ और मैं वो नकली लड़की बनी बैठी हूँ जिसने कि अपने बहन और विलन को मेरा दुश्मन बना लिया है। हे भगवान, प्लीज़ मुझे वापस जाना है। मेरे 10 बिलियन। मैं एक ऐसी नायिका के बीच फंस गई हूँ जिसके पास लाखों चले हैं और एक पागल खलनायक जो मेरी उंगलियां काट देगा। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मॉम बोलती है, जेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज मेरी बेटी के साथ कुछ गंभीर हुआ तो तुम सीधे अपने गांव वाले अनाथ आश्रम में फिर से चली जाओगी। जेन बोलती है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मॉम बोलती है, अभी तुम इनकार कर रही हो कि तुमने इवॉन को धक्का नहीं दिया जेन। इसलिए कि तुम वापस आ गई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की हो। इवॉन ही एक लौती बेटी है जिसको हम पहचानते हैं, बस। इवॉन बोलती है, दीदी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मैं गलती से गिर गई। मैडम, आप अगर बोलती रहेंगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे जेन के साथ चीजें ठीक करनी है और उसे दिखाना है कि मैं उसके साथ हूं। मैं खुद को कहानी में दिखाए खत्म होने नहीं दे सकती। जेन बोलती है, दीदी। इवॉन बोलती है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या उसे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मॉम शांत हो जाओ, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मॉम बोली, देखा इवॉन, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम एक अच्छी बड़ी बहन नहीं बन सकती? जेनिना बोला, मैंने तुमसे कहा तो था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मॉम बोली, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इवॉन बोली, मॉम आप प्लीज शांत हो जाओ, आप तो बस नायिका को दुश्मन बना रही हैं। डॉक्टर बोला, मिसेस गू, लिंडन जी, क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा है?
अगर है तो चलिए फुटेज देखते। इवॉन बोली, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, ये डॉक्टर जेनी पर पूरी तरीके से फिदा है, ये तो मेरे मुंह पे फट जाएगा, है ना? मॉम बोली, मैंने देख लिया था कि क्या हुआ था। कैमरा चेक करने का क्या मतलब है, सिर्फ इसलिए कि जेनी को जेल में डाल सके? इवन बोली, ये तो बहुत बड़ा है, जेनी हमेशा अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। आइवॉन बोली, मॉम मैंने आपसे कहा था, मैं इसलिए गिरी क्योंकि मैं कदम पीछे चली गई थी। दीदी को दोष देना बंद करो। मैं जेनी को मुझसे और ज्यादा नफरत नहीं करवा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मॉम, आप शांत हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, दीदी के फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो उसका फोन पर वीडियो देख लीजिए। जेनी बोली, उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तभी उसने ऐसा किया। मॉम बोली, ठीक, क्योंकि आइवॉन ने ऐसा कहा है, इस बार तो मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन बेहतर होगा कि यह हादसा दोबारा ना हो। आइवॉन बोली, फ्यूफ, संकट टल गए, बाद में मिलते हैं दीदी। एक लेडी बोलती है, मिस गू, इसे यहाँ लाने के लिए बस इतना ही है, तो मैं इसे कहाँ ले जाऊं? आप भूल गई मिस गू, आप ही ने तो कहा था जेम्स यहाँ पर नहीं रह सकता। आइवॉन बोली, हो ठीक है, अब मुझे याद आई, मैं उससे गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने मेरी सारी स्किन केयर चीज़ें बिगाड़ी थी। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया और ग्रीन हाउस में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इवॉन बोली, यही मौका है विलन की अच्छी साइड पर आने की। दरअसल मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा थी। जेम्स मेरे छोटे भाई जैसा है, वो ग्रीन हाउस में नहीं रह सकता, उसे वापस उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है, मैं उसे तुरंत वापस ले जाऊंगी, जेम्स बोला। शुक्रिया, इवॉन बोली। चलो, मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम अच्छी नींद लोगा। तुम तो बहुत क्यूट हो। ये मुझे पता नहीं है कि ये मन में बोला या मुंह पर बोला क्यूट वाली बात को। जेम्स बोला, इवॉन अब वो क्या करना चाहती है? हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है। इवोन आईने में देखकर बोलती है, इवोन का ये अंदाज वाकई ही लाजवाब है ना? ये चमकीले गुलाबी बाल, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कुछ मेरी भी स्टाइल है, फिर भी इसका क्या फ़ायदा? मेरा जन्म एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुई थी। एक चिकित्सक के रूप में मेरा कैरियर आगे बढ़ रही थी। मैंने एक साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी और मैं मर के आ गई। दुष्ट वुमन, क्या मैं वापस नहीं जा सकती? अगर नहीं, मुझे ये पता लगाना होगा कि इस जिंदगी को कैसे चलाया जाए। अगर मैं मर गई तो किसी पराये व्यक्ति के पास मेरे 10 बिलियन रुपए चले जाएंगे। इवोन सोकर सपने में देखती है, उसका पैसे छीन लो, इस विलन को मार डालो। सपने में ही है। अरे रुको, मैं यहाँ पर विलन हूँ, प्लीज मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करो। जेनी। सुबह का सीन दिखाई जाती है। इवॉन का फोन बज रही होती है और विवियन रुआन की मैसेज आई हुई थी। मैसेज में बोलती है, चिंता मत करो, मैं आज जेनी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी नहीं भूलेगी। तुम्हारी पसंदीदा चचेरी बहन आ रही है 3 बजे। इवॉन बोली, सच में? हर कोई हीरोइन के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या हम बस आराम नहीं कर सकते? शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है विवियन रुआन आ जाती है और बोलती है, आंटी क्या वो आपकी गोद ली हुई बेटी है? मैंने सुना है कि वो गांव से है ना? मैंने सुना है कि कल रात उसने इवॉन को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। कहीं इवॉन ठीक है? इवॉन बोली, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम बोली, शुक्र है इवॉन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इवॉन बोली, विवियन, मॉम आप लोग क्या कर रही हो? विवियन बोली, अरे इवॉन, हम तो बस गोद ली हुई बेटी के बारे में बात कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रही है कि उसने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यह तो मर्डर करने की साजिश थी, इसे तो जेल में जाना चाहिए। अच्छा गाइस, मैं बता देती हूँ, विवियन रॉन फैमिली की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है। वो एक आर्टिस्ट है किसने की गू फैमिली कई एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अलायंस किया है आगे बढ़ने के लिए। विवियन इवॉन कई चाकलूसी कर रही है, वो दोनों मिलकर गलत काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इवॉन बोली, विवियन आप मुझे अनग्रेटफुल क्यों कह रही हैं? विवियन बोली, तुम नहीं इवॉन, हर। इवॉन के साथ क्या हुआ है? क्या उसने मुझे यहाँ आकर माहवान बिगाड़ने के लिए नहीं कहा था? इवॉन बोली, तुमने अभी अभी गू फैमिली की गोद ली हुई बेटी को अनग्रेटफुल कहा? मॉम बोली, स्टॉप इवॉन। इवॉन बोली, जेनी इस गू फैमिली की असली बेटी है और मैं गोद ली हुई बेटी हूँ। मॉम बोली, स्वीटी तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या जेनी ने क्या ऐसे कहने पर मजबूर किया है? इवॉन बोली, मैं सोच रही थी दीदी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी को बिताया है और आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मॉम बोली,
इवॉन बोली, जेनी को बहुत तकलीफ हुई है, हमें चीज़ें ठीक करनी होगी, हम उसे घर आकर भी दुखी रहने नहीं दे सकते। विवियन बोली, इवॉन, तुम मुझे हमेशा नाजायज़ औलाद समझ के नीची नज़रों से देखती थी, पता चला तुम खुद भी एक नाजायज़ औलाद हो। विवियन बोली, इवॉन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? नकली और असली बेटियां, एक को सब कुछ मिलती है, दूसरे को तकलीफ होती है, मुझे समझ में नहीं आ रही। जेनी बोली, शायद इसलिए क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। विवियन बोली, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ कह सकती हो? अगर गुडविन परिवार को तुम्हारी सच में परवाह होती, लोगों को बहुत पहले ही तुम्हारे बारे में बता देते। इवोन बोली, विवियन, क्या तुम जानबूझकर बेवकूफ़ बन रही हो? मुझे लगता है कि आपको सचमुच किताबों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मॉम बोली, इवोन, तुम ही एकमात्र बेटी हो जिसे हम पहचानते हैं। तुम्हारे पिता और मैं इसे संभाल लेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो स्वीटी। विवियन बोली, अगर इवोन मेरी पसंदीदा है तो मैं निश्चित रूप से उसको मेरे पक्ष में कर सकती हूँ। ओह इवोन, मैंने सुना है कि उस लड़के ने तुम्हारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बर्बाद कर दिया है जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया सेट लाई हूँ। इवोन बोली, शुक्रिया विवियन। विवियन बोली, इतना पोलाइट मत बनो, मुझे जैसे तुम वी बुलाती थी वैसे ही बोला मुझे। बाय द वे इवोन, तुम्हारे पापा ने क्या अंडर द मलबरी मूवी में इन्वेस्ट किया है क्या? ये बात सच है जो मूवी में मेन लीड हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन शो में आने के बाद से मुझे उनसे मिलाने का मौका नहीं मिली है। इवोन बोली, मुझे समझ में आती है विवियन, तुम्हारे पास अभी तक वो प्रभाव नहीं है। विवियन बोली, मेरे पास वो ताकत नहीं है, तुम क्या हो? इवोन बोली, मैं अभी पियानो की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मेरे साथ जा सकती हैं। विवियन बोली, मैं उससे बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो गू फैमिली की प्यारी बेटी है, लेकिन अब पता चला है कि वो नकली है, फिर भी वो बहुत घमंडी और शक्तिशाली होने का नाटक कर रही है। वहाँ से हमारी सीन कट होती है और हमें दिखाई जाती है इवॉन पियानो बजा रही थी, तभी जेनी आ जाती है। इवॉन बोली, जेनी यहाँ पर आ गई है, यह तो डरावना है। जेनी बोली, वाई? इवॉन बोली, आपका मतलब है मैंने हमारी पहचान के बारे में क्यों बताया? दैट फॉल, मुझे कुछ समझ में तो आ गई है। जेनी बोली, विवियन वो स्किन केयर किट दिया है, वह मुझे दे दो। क्या तुम मुझे वह भी देने को तैयार नहीं हो? और फिर भी तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं यह मालूम कि आप मुझे गो परिवार के असली बेटी के रूप में मुझे मानने के लिए तैयार है? इवॉन बोली, दीदी, आपको पता है कि अंश के स्किन केयर चीज़ों में कुछ गड़बड़ है ना? जेनी बोली, क्या तुम पियानो बजाने का प्रैक्टिस नहीं करने वाली थी? आगे बढ़ो और प्रैक्टिस करो। इवॉन बोली, लगता है मैं सही थी, बात बस इतनी है कि मुझे पता था कि वह स्किन केयर की चीज़ों में कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी। वैसे जेनी को कैसे पता चला कि स्किन केयर की चीज़ों में कुछ गड़बड़ है? कहानी में उसने इवॉन से उसके बारे में पूछने के लिए ट्रबल नहीं उठाए। इवॉन बोली, क्या इसका मतलब ये है कि उसके अच्छे साइड में आने का मेरा प्रयास सफल हो रहे हैं? जेनी बोली, क्या मैं सो गई थी? मैंने बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ली थी। क्या उसके गाने की वजह से ऐसा हुआ था? तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? इवॉन बोली, जब आप सो रही थी तब मैं आपकी ध्यान रखने के लिए रुकी थी दीदी। तो आपको मेरी प्ले कैसी लगी? ओके, स्टोरी में आइवोन एक पियानो प्रोडिजी है। क्या मेरा पियानो स्किल इतना बुरी है कि जेनी मेरी तारीफ ही नहीं कर सकती? चलो आइवोन, प्रैक्टिस करते रहो और अपनी भूमिका निभाओ। और हमें दूसरे दिन दिखाई जाती है आइवोन सोई पड़ी थी और एक कॉल आती है। आइवोन बोलती है हेलो, वहाँ से रिप्लाई आता है, आइवोन, असली और नकली बेटियों को लेकर ये सारे ड्रामा क्या है जो आजकल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं? मेरे साथ मजाक मत करो। एक गॉड ले लो, ये बेटी को रो होने के नाम पे मुझसे इस तरह झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से हमारी सदाई के बारे में बात कर रही है, तुम खुद समझाओ। आइवन बोलती है सोते सोते, हाय हेलो हेलो, कैसा पागल है। खैर वो कौन था? खैर जो भी वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, असली और नकली बेटी का ड्रामा ट्रेंड में की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। इवॉन बोली, रुको, असली और नकली बेटियों का ड्रामा ट्रेंड में? इवॉन देखती है ट्रेंडिंग में ये क्या चल रही है। #इवॉन गो एक्सपोज नॉट रियल डॉटर, #फेक वर्सेस रियल डॉटर केओस, #इवॉन गो फ्रॉड एक्सपोज। इस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रही थी और लोग बोल रहे थे कंट्री गर्ल गू परिवार की असली बेटी है। सच में ये तो बहुत मजेदार है। इवॉन हमेशा बहुत दिखावटी बनी फिरती है।
अब पता चला है कि वो बिल्कुल नकली है। वाओ यार, मुझे मिस्टर शू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस बारे में कोई अपडेट? मैं इस अमीर परिवार के नाटक से जुड़ गई हूँ। इवान बोली, रोको, क्या वह इवॉन की मंगेतर था जिसका फोन मैंने काट दिया था? हाँ ठीक है, मन में। शुए और गू परिवारों ने इवान और डोरियन शुए की शादी तब देखी थी जब वे छोटे बच्चे थे। जब इवान के नकली होने का खुलासा हुआ तब सगाई टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो डोरियन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने गू परिवार के बिजनेस के राज बेच दिए, जिसके चलते शुए परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया। इसलिए वो अपनी बात मनवा लेती है और डोरियन से शादी कर लेती है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलती। डोरियन उसे परिवार के लिए उपयोगी न होने के कारण छोड़ देता है। और फिर बिग बॉस जो जेम्स है अपना बदला लेता है और इवान अपनी सारी उंगलियां खो देती है और एक भयानक मौत मरती है। इवान बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उस घटिया डोरियन शुए से मीलों दूर रहूंगी। डोरियन मैसेज में बोलता है, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सच में तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो। ऐसा मत सोचना कि मैं शादी कैंसिल नहीं करूंगा। इवान बोली, हे भगवान, क्या पागल है। और सीन वहां से कट होती है। हमें दिखाई जाती है एक पॉट गिरने की आवाज आती है। इवान बोली, मॉम क्या हो रही है? मॉम बोली, शुए परिवार ने अभी कॉल किया। इस न्यूज के कारण वो शादी कैंसिल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डोरियन की शादी जेनी से हो जाए। तुरंत जेनी को यहाँ पर लेकर आओ। मैं उसकी बहन के मंगेतर को चुराने के लिए पनिशमेंट दूंगी। इवान मन में बोली, क्या इस ड्रामा को थोड़ी सी ब्रेक नहीं मिल सकती है? इवान बोली, जरा सांस तो लो मॉम। सुए परिवार उसकी शादी डोरियन से करवाना चाहता है, इसमें जेनी का क्या लेना देना? मॉम बोली, मुसीबत में तुम ही हो और अब वह तुम्हारी मंगेतर को पकड़ रही है। इसके पीछे वही तो है। इवान बोली, सच में? लेकिन वह तो मेन रीड है, वह उस आदमी की तरफ एक नजर भी नहीं देखेगी। इस कहानी में जेनी एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है। इवान बोली, मॉम ट्रेंडिंग न्यूज सच है, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से मुसीबत में हूँ। और वैसे भी जेनी अभी अभी यहाँ आई है, उसे मेरी सगाई के बारे में भी नहीं पता, वो उसे क्या ही चुरा सकती है। और मॉम ने अपने जनसंपर्क विभाग से न्यूज हटाने के लिए कहा था, है ना? लेकिन ये अभी भी हर जगह है। आपको लगता है कि आपको सच में लगता है कि जेनी ऐसा कर पाएगी? मुझे शक है। मॉम बोली, तुम सही कह रही हो, एक कंट्री गर्ल ये सब कैसे जान सकती है? लेकिन अगर वो नहीं थी तो फिर वो कौन थी? इवान बोली, दरअसल मॉम, जेनी ही एकमात्र नहीं है जो जानती है, लेकिन मुझे भी नहीं लगती कि विवियन ऐसा कुछ करेगी। शायद मैं बस थोड़ी सी डर रही हूँ। इवान मन में बोली, मेरी एक्टिंग स्किल तो बहुत ही खतरनाक है। मॉम बोली, विवियन, बस उसकी माँ एक रखेल है और वो भी उतनी ही बेशर्म है। कल तुमने उसे नाखुशी जताई थी, अब वो बदला लेने की कोशिश कर रही है। मैं अभी उसे ढूंढने जा रही हूँ। इवान बोली, मत जाओ, अब जाने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि चलो पापा के आने का इंतजार करते हैं ताकि हम सब मिलकर इस पर बात कर सके। ठीक है, शायद विवियन से गलती हो गई हो, वो सचमुच बहुत प्यारी है। जेम्स द्वारा मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट बर्बाद होने के बाद भी उसने मुझे नए स्किन केयर प्रोडक्ट दिए। मॉम, देखो मेरी त्वचा पहले से और भी ज्यादा मुलायम और चमकदार हो गई है। मॉम बोली, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट इतनी जल्दी असर नहीं करती। इवन इन प्रोडक्ट में कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत उन चीज़ों की परीक्षा करवाऊंगी। इवन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस ऑनलाइन नफरत से बाहर नहीं निकाल पाई और अब डोरियन भी तुम्हें छोड़ रहा है। इवन मन में बोली, तो प्यार का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। जाहिर है उसकी अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं, लेकिन वो इवन के लिए एक बहुत अच्छी माँ है। चिंता मत करो मॉम, अब मैं इवन हूँ और मैं अघु परिवार की अच्छी देखभाल करूँगी। इवन थोड़ी देर बाद बोलती है, उफ, हर दिन यही ड्रामा है, ये तो बहुत थका देने वाली है। बट वेट, अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऐसा लगता है ये मैं कुछ भूल रही हूँ। अरे हाँ, मुझे जल्दी से जेम्स को बचाना होगा, उसे अभी मारा जा रहा है। और वहाँ से सीन कट होती है। हमें दिखाई जाती है एवन रास्ते में दौड़ रही है और बोलती है, जल्दी करो, मुझे यहाँ से चलनी होगी, मुझे जेम्स को बचाना होगा और उसके अच्छे साइड पे आनी होगी। क्या वो आदमी ऐसा जानबूझ के कर रहा है? पब्लिक इवान को बोलती है, हाय लेडी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने उस आदमी को ऐसे क्यों गिराया? क्या तुम अंधी हो? उसके कपड़े तो देखो, वो लड़की जरूर कोई अमीर लड़की होगी, है ना? ये अमीर बच्चे सोचते हैं कि ये जो चाहे कर सकते हैं। इवान मन में बोली, शूट, ये भीड़ तेजी से बढ़ रही है, चलो देखते हैं उसके साथ क्या गलत है। अरे, इसको तो हार्ट अटैक आया है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ अभी और उसे थोड़ी जगह दो ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। मैं उससे सीपीआर देना शुरू करने जा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, वो बस दिखावा कर रही है, उसको सीपीआर देना आता भी है। क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? हो सकता है कि वो हालत और बिगाड़ दे। तो क्या हुआ, उसके जैसे किसी के पास तो उसकी गंदगी साफ करने के लिए लोग होते हैं।
भीड़ में एक लड़का बोलता है, मैंने ये सब देखा, उसने उसे टक्कर नहीं मारी, वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। भीड़ में से एक आदमी आकर बोलता है, चलो हम सब मिलकर करते हैं, मैं बचाव सांस से लूंगा और तुम छाती दबाओगी। इवन बोली, ठीक है, एम्बुलेंस आ गई है, सब लोग आगे बढ़ो। इरिन बोली, शुक्र है हमने वे महत्वपूर्ण 4 मिनट बर्बाद नहीं किए। डॉक्टर बोलता है, आपने सीपीआर बिल्कुल सही किया। वो आदमी बोलता है, आपने सभी ह्यूमन प्रक्रियाओं का पालन किया और आपके तकनीक बिल्कुल सही थे। इरविन बोली, आपने मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या आप डॉक्टर हैं? वो बोलते हैं, हाँ, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। मेरा नाम मार्कस जी है, मैं जिन सिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का निदेशक हूँ। इवॉन बोली, मार्कस जी हाँ, मैं इवॉन हूँ। अच्छा, आप यहाँ हैं? मुझे पहले आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था। मेरा नाम साफ करने के लिए धन्यवाद। वो लड़का बोला, खैर, मैं तो बस सच कह रहा था, मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। इवॉन मन में बोली, अरे यार, मुझे बहुत देर हो गई, जेम्स को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। लड़का बोला, अरे, मैं फीलिक्स जी हूँ। एक लड़की आकर बोलती है, हे भगवान, आप कहाँ थे? निर्देशक चैन आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। क्या उसने आखिरकार उस अभिनेत्री को निकाल दिया जो मुझ पर टूट पड़ती है? लड़की बोली, ये थोड़ा मुश्किल है फीलिक्स, वह निवेशक की पसंद है, उसे निकाल दो, मैं निवेश करूंगा। वहाँ से हमारी सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है जेम्स को बहुत मारा जा रहा था। वो लोग बोलते हैं, सुनो बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी महिला को इस तरह से नज़रअंदाज करने की? क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? चलो ये सब बंद करो, चलो उसे उसके पास ले जाने से पहले कुछ शिष्टाचार सिखाते हैं। इवान बोली, आपकी लेडी कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छूने की? वो लोग बोलते हैं, अच्छा, देखो हमारे यहाँ कौन है। अरे सुंदर महिला, जब तक हम अच्छे मूड में हैं तुम्हें चले जाना चाहिए। इवान बोली, दफा हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? एक लड़का इवान की तरफ आते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप कुछ मौज मस्ती के लिए यही रुकना चाहते हैं? इवान उसके हाथ को पटक कर धोबी पछाड़ दे देती है। उसके बाद इवान कहती है, मैंने कहा मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम लोग थोड़ा समय बचाओ और एक साथ मेरे पास आओ, मुझे जल्दी घर जाना है। एक लड़का बोलता है, साली कुतिया, मैं तुझे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, उसे पकड़ो। युवान सबको मारकर बोलती है, आप सचमुच यही मांग रहे हैं? शौकिया? इवान मन में बोली, अपने आप को अपहरण से बचाने के लिए मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक विशेष बल का कठोर प्रशिक्षण लिया। मैं ये काम नींद में भी कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। इवॉन जेम्स की तरफ जाती है। जेम्स बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इवॉन बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेम्स, क्या आप किसी की बुरे साइड में आ गए हैं? जेम्स बोला, चार्लेट वैंग, एथरोनोवा एंटरटेनमेंट की सीईओ की बेटी। वो मुझसे प्यार करती है और मैंने उसे मना कर दिया तो उसने इन लोगों से मुझे पकड़वाने को कहा। जेम्स मन ने बोला, क्या हम अच्छे होने का दिखावा करते करते थक गए हैं? इवॉन, आप कुछ दिनों तक भी दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सालों से कर रहा हूँ। जेम्स फिर से बोला, माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। इवॉन जेम्स के सर पर हाथ रखकर कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, अगर कोई फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा मैं उन्हें दुगना पछतावा करवा दूंगी। जेम्स बोला, ठीक है, धन्यवाद। पीछे से एक पुलिस आकर बोलता है, पुलिस को किसने बुलाया? इवॉन बोली, मैंने किया ऑफिसर, ये गुंडे मेरे दोस्त पर हमला कर रहे थे और परेशानी खड़ी कर रहे थे। गुंडा बोला, ये झूठ है, हम पीड़ित हैं, वो बस यहाँ आ गई और हम सबको पीट दिया। ऑफिसर हमारी इवॉन के तरफ देखता है। इवॉन क्यूट सा एक्सप्रेशन बना लेती है। ऑफिसर कहता है, तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये छोटी प्यारी लड़की तुम्हारे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पूरे समूह को गिरा दिया? क्या ये सही है? क्या आपके पास कोई सबूत है? इवॉन बोली, उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा, सोनिया, मैंने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। और गुंडे को पुलिस ले जाने लगती है। गुंडा बोलता है, बहुत ही शर्मनाक, आपने हमें पीटा और फिर पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सीरियसली? इवॉन जेम्स को खींचते हुए बोलती है, चलो जेम्स,
चलें, लंच मेरी तरफ से। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है वो लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं। एक लड़की आगे बोलती है, क्षमा करें, मैं आपकी मेंबरशिप कार्ड देख सकती हूँ क्या? आइवन बोली, मेंबरशिप कार्ड और मैं जेन्स की चापलूसी करने में इतना मग्न थी कि मैं यहाँ भूल ही गई कि यह जगह सिर्फ सदस्यों के लिए है। आइवन सोचती है, कहानी में जिन हमेशा काम के सिलसिले में यहाँ आती रहती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आज भी यहाँ है। मैं एक मौका लेकर देख सकती हूँ। आइवन बोली, वेल, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। एक लड़का बोलता है, और वो कौन होगी? वह मेरे लिए यहाँ है। अरे, क्या वह मिस्टर जू की मंगेतर नहीं है? मंगेतर? वो नकली है। मिस्टर जू उससे कभी शादी नहीं करेंगे। श्रीमान जू, वह आपसे उसे वापस लेने की विनती करने आई है ना? डोरियन कहता है, तो इसीलिए तुमने मेरे मैसेज को अनदेखा किया, तुम सीधे यहाँ आ गए। हाँ? आइवन बोली, तुम कौन हो? डोरियन बोली, आइवन, ये नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम सगाई टूटने से परेशान हो। सच कहूं तो मुझे उस देहाती जेनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप गू परिवार की असली बेटी नहीं है, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि कहानियों में मुख्य पुरुष पात्र वास्तव में इतने घने होते हैं। डोरियन बोला, क्या कहा तुमने? इवान बोली, कुछ नहीं, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम ज़्यादा समझदार नहीं हो। बस शादी के लिए कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि ना तो मेरी बहन और ना ही मैं कभी भी आपके लिए गिर जाएगी। और दूर से इवान की सिस्टर जो जेनी है वो देखती और बोलती है, दैट्स अ फैक्ट। डोरियन मन में बोलता है, हाँ, इवान अभी वाकई बहुत क्यूट लग रही है, और जब उसने ऐसा कहा तो ये लगभग आकर्षक था। डोरियन बोलता है, वो मेरी मेहमान नहीं है, उसे यहाँ से निकाल दो, हमारा लंच खराब मत करो। उस लड़की को कॉल आती है और बोलती है, क्या? ठीक है, समझ गया, मैं उनसे तुरंत जाने के लिए कहूँगा। डोरियन बोलता है, दफा हो जाओ, क्या तुमने सुना नहीं, वे तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, मारो इसे, और कोई तमाशा मत बनाओ। वो लड़की डोरियन के पास आकर बोलती है, मुझे खेद है श्रीमान जू, लेकिन वेलवेट क्राउन ने आपकी सदस्यता रद्द कर दी है, इसलिए आपको और आपके दोस्तों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। डोरियन के दोस्त बोलते हैं, क्या तुम सच में गंभीर हो? क्या तुम जानते हो कि वे कौन